दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये एक यूनिक टॉपिक है। कई बार आप लोग इसको सर्च भी करेंगे ना गूगल पे तो ये टॉपिक आपको मिलेगा नहीं। तो कई बार स्टूडेंट पूछते फिर सर इस टॉपिक को आपने गुड्स वाइज क्यों किया। एक्चुअल क्या हुआ कि एक बार हमने एक स्टूडेंट को एक जॉब के लिए भेजा। उसने ये चीजें पढ़ी नहीं थी। उसने आइटम के ग्रुप पे कैसे जीएसटी लगाते हैं ये चीज वो पढ़कर गया था। परंतु जब वो जॉब करने के लिए जब सामने वाली व्यक्ति जिस कंपनी में जॉब करने गए, जब उन्होंने उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा तो वहां पर उसको दिखा वहां आइटम कुछ था ही नहीं। वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में उसको लिखा हुआ दिखा परचेस 12%, परचेस 18%, परचेस 28%, सेल्स के तरफ लिखा हुआ मिला सेल्स 12%, सेल्स 18%, सेल्स 28%। आप आश्चर्य करेंगे वह स्टूडेंट वहां से भाग गया, मतलब वहां से आ गया तो गया ही नहीं फिर, क्योंकि उस स्टूडेंट ने पढ़ा ही वहीं तक का था। जो अगला टॉपिक आने वाला था वो टॉपिक बिना पढ़े वो जॉब करने चला गया, जिसके कारण उसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ही प्रॉब्लम आ गई। तो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को हमने उसके बाद उसका एक नाम दे दिया गया गुड्स वाइज जीएसटी। पढ़ाते पहले भी थे पर इसे हम लोग उस एमआरपी के समय इसको ऐड कर लेते थे, पर स्टूडेंट के दिमाग में नहीं आता था कि एक्चुअली ये चीज है क्या। तो इस चीज को हमने नाम दिया गुड्स वाइज जीएसटी। और इसके अंदर होने वाला क्या है याद रखिए आप लोग, जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं हमारे बिजनेस में दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो बिजनेस का स्टॉक मेंटेन करते हैं और दूसरे वो होते हैं जो बिजनेस में स्टॉक मेंटेन नहीं करते। टैक्स वो लोग भी देते हैं जो आइटम वाइज मेंटेन कर रहे हैं, टैक्स वो भी देते हैं जो आइटम वाइज स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे। देखा जाए तो दोनों का टैक्स से भी उतना ही बन रहा है, पर आइटम वाले बिजनेस में माथापच्ची ज्यादा हो रही और गुड्स वाइज में माथापच्ची कम हो रही। मैं जब मार्केट में जाता हूं, मार्केट से कोई चीज लेके आता हूं, मुझसे कोई व्यक्ति पूछता है क्या परचेस करके लाए, तो मैंने बोला एक टीवी, एक मोबाइल, एक एसी, एक लैपटॉप। मैंने उसको क्या बताया, मैं ये आइटम इतने लाख रुपए का परचेस करके लाया। और दूसरे व्यक्ति के पास गया, मैंने पूछा क्या परचेस करके लाए, बोले मैं 1.5 लाख रुपए का सामान परचेस करके लाया हूं। परंतु उसने आइटम मुझे नहीं बताया, दोनों में एक ही डिफरेंस। एक ने बोला मैं 1.5 लाख रुपए का माल लाया और दूसरे ने बोला कि मैं इसे 5 आइटम 1.5 लाख रुपए में लाया। तो मैं आज की तारीख में आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं और अगली बार आपको इसमें किसी भी प्रकार की तकलीफ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं, वो है हमारा गुड्स वाइज जीएसटी। और जिस चीज के ऊपर मैंने आपको इतनी देर बोला अब वो चीज होती क्या है इसको हम लोग समझते हैं इन स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। और आप भी अगर कभी लाइफ में अगर जॉब पे जाते हैं तो मेरी इन बातों को याद रखेंगे कि गुड्स वाइज जीएसटी अगर हम चाहें तो हम अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। तो अब हम यहां पर बात करते हैं इतने दिनों से जो चीज आप पढ़ते आए हो वो पढ़ते आए हो आप आइटम वाइज। आपको मैंने इतने दिनों से यही चीज सिखाई, कौन सी, ध्यान से देखिएगा। मैंने इतने दिन से बताया कि टीवी एक ग्रुप है, टीवी के ऊपर मान लीजिए 18% जीएसटी लगता है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। अब टीवी के कई सारे आइटम आते हैं, टीवी 18% में कई कंपनियों के टीवी आते हैं, जिसमें आप जाते हो एलजी का भी आ गया, एमआई का भी आ गया, सैमसंग का भी आ गया।
इतने दिन से आप यही करते आए हो। मान लीजिए आपके यहां शूज का भी बिजनेस है, आप शूज भी बेचते हैं, इसके ऊपर मान लीजिए 12% जीएसटी लगता है, जिसमें आप एक्शन के शूज भी सेल करते हैं, आप बाटा के शूज भी सेल करते हैं, और आप रिबॉक कंपनी के भी शूज सेल करते हैं। मतलब ये हुआ कि इसके लिए आपको अलग अलग इन्वेंट्री तैयार करना पड़ रही है। अब आपने इसी प्रकार से हो सकता है कि आपके बिजनेस में कुछ आइटम, मान लीजिए स्टूल है, आप इसे 28% पे बेचते हैं, जिसमें सेलो के स्टूल है और एक आधा और हमने यहां ले लिया, गोदरेज कंपनी के स्टूल है, मान लीजिए इन पे 18 लग रहा। अभी तक अगर मैं आपको यह बोलूं कि आप ऐसी अकाउंटिंग कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप बनाएंगे एक 18% का ग्रुप टीवी का, एक बनाएंगे 12% का ग्रुप शूज का, और एक बनाएंगे 28% का ग्रुप जिसमें स्टूल आ गए। कुल मिला के आप ये 3 अलग अलग ग्रुप बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर कैटेगरी डालेंगे और उसके बाद आइटम डालेंगे। अब अगर मैं नेट लिंक हूं और मैं इस दुकान पे जाऊंगा और अगर आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि मुझे स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो आश्चर्य, आप 1 सेकंड के अंदर आपको अकाउंट डिपार्टमेंट का पर्सन इंफॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि ये चीज हमें आइटम वाइज मेंटेन करना बताई गई। यानी मैं आपको अगर आइटम वाइज बताऊंगा तो आप प्रॉपर इसे मैनेज कर लेंगे। ये चीज आप याद रखिए, आप पहले दिन से ही सीखते जा रहे हो। फर्स्ट डे से मैं आपको यही सिखा रहा हूं। परंतु एक व्यक्ति आया मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, सर मेरे यहां इसके एलजी, अब एलजी के भी 50 मॉडल है, एमआई के 100 मॉडल है, सैमसंग के भी 100 मॉडल है, इसी प्रकार से शूज में भी अलग अलग है। तो वो चाहता है, मुझसे बोलता है, सर मैं कुछ ऐसा करूं कि मुझे ये इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना पड़े, परंतु मैं अपने बिजनेस में कितना माल, कितने का माल आ रहा है, कितने का जा रहा है, कितना टैक्स लग रहा है, ये मेंटेन करा। तो सर कुछ ऑप्शन है? तो मैंने कहा यस, ऑप्शन अवेलेबल है। अब आप अपनी अकाउंटिंग का तरीका ये कर सकते हैं। कैसे? मैं क्या करूंगा, जब मैं गुड्स वाइज की बात आई तो जो 12% मतलब 18% वाला आइटम है, मान लीजिए जीएसटी 18% वाला आइटम है, तो मैं क्या करूंगा, एक लेजर बनाऊंगा, परचेस 18% का, एक बनाऊंगा सेल्स 18% का, एक लेजर बनेगा परचेस 12% का, सेल्स 12% का, एक लेजर बनाऊंगा जीएसटी 28% का, जिसमें परचेस 28%, सेल्स 28%। मैं इस तरीके के लेजर बना दूंगा। अब प्रॉब्लम बस एक ही है, इस कंपनी में गया तो इसने मुझे इन्वेंट्री बता दी, अपने कंप्यूटर पे बैठ के बता दी, पर जब मैं इस बिजनेस वाले के पास गया, जब मैंने स्टॉक के बारे में पूछा तो इस व्यक्ति ने मुझे स्टॉक बताने से मना कर दिया। बोले मुझे मैनुअल जाके काउंटिंग करना पड़ेगी। मतलब इस व्यक्ति ने क्या बोला, मुझे मैनुअल करना पड़ेगी, और इस व्यक्ति के यहां पर
स्टॉक को आसानी से देखा जा सकता है। तो यहां पर मुझे ये चीज बताने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अपने बिजनेस में स्टॉक मेंटेन नहीं करना चाहते, आपके बिजनेस में एक ही आइटम के मल्टीपल उसके ग्रुप कैटेगरीज है और आप ये चाहते हो कि मैं अपने बिजनेस का इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहता हूं, तो मैं जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे कर सकता हूं। तो हम इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये तो हम लोग रेगुलर करते हैं, हमें बनाना पड़ेगा एक परचेस 18% का लेजर, एक सेल्स 18% का, एक बनाएंगे परचेस 12% का, एक बनाएंगे सेल्स 12% का, एक बनाएंगे परचेस 28% का, एक बनाएंगे सेल्स 28। इससे क्या होगा, ये सारे आइटम का स्टॉक इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा, इसका इसमें आ जाएगा। मतलब ये होगा कि इस टाइप के बिजनेस में आप किसी भी कंज्यूमर को हर एक आइटम का बिल नहीं दे सकते जिसमें आइटम लिखा हुआ, और इस तरीके की अकाउंटिंग में आप आइटम दिखा सकते हो, आइटम बता सकते हो, स्टॉक दिखा सकते हो। परंतु कई लोग किराना बिजनेस वाले ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सर हमारे बिजनेस में बहुत सारे आइटम हैं और मैं एक एक आइटम का इन्वेंट्री स्टॉक नहीं मेंटेन करता है, तो हम कैसे स्टॉक मेंटेन करेंगे। तो चलते हैं अब हम इस चीज को प्रैक्टिकल मोड में किस तरीके से कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या होगा। तो आप यहीं पर अभी हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास यहां पर हम आ गए टेली के अंदर। अब हम टेली को कैसे मेंटेन करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग बहुत इजी है, परंतु आपको आना उससे भी जरूरी है। तो चलिए हम क्या करते हैं, मैंने कंपनी ऑलरेडी बना के रखी थी, क्योंकि कंपनी बनाने की रोज हम जो एक एक कंपनी बना रहे, तो हम बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करें। तो मैंने एक कंपनी प्रॉपर बना के रख ली, उसके अंदर जीएसटी एक्टिवेट करके रख दिया, परंतु मैंने लेजर नहीं डाले। अब लेजर डालने का तरीका क्या होने वाला है, किस तरीके से हम लेजर डालेंगे, हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए, जो मैंने अभी आपके टेली के अंदर लिखा है वही की वही लेजर मैं यहाँ डालूंगा। मैं जाता हूँ क्रिएट में और मुझे जीएसटी कहाँ सेट करना है, क्योंकि अभी तक हम आइटम के ऊपर जीएसटी लगाते थे, आज हम आइटम पे नहीं लगाएंगे, आज हम लेजर के ऊपर लगाएंगे। मैंने लेजर डाला, तो सबसे पहला मैंने लेजर डाला परचेस 12% जीएसटी का आइटम। इसका मतलब है इस 12% में वो सारे आइटम आ जाएंगे जो कि 12% कैटेगरी में आते हैं। यहां पर गया, मैंने यहां परचेस किया, और मेन इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर मुझे ये लिखना है कि हमें जीएसटी कितना लगता है। मैंने यहां पर गया, अब मुझे जीएसटी कितना लगता है, तो मैं अब आइटम के अंदर जाकर जीएसटी नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा उस लेजर पे ही डाल दूंगा जो 12% का लेजर है, उसका जीएसटी मैं यहाँ स्पेसिफाई कर रहा हूँ। एचएसएन कोड मैं नहीं डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ यहाँ पर परचेस 12% आइटम, जिसके अंदर आप स्पेसिफाई कर देंगे। जीएसटी में गए और आपने यहाँ पर सेट कर दिया 12% जीएसटी, मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ गया। इसी प्रकार से मैं एक लेजर बनाऊंगा, सेल्स 12% का लेजर बनाऊंगा, सेम प्रोसेस करने वाला हूं। सेल्स लेजर डाला, स्पेसिफाई, याद रखिए मैं आपको 6 बार बना के दिखा रहा हूं, तो 6 बार में आप खुद ही सीख जाएंगे। एचएसएन कोड कुछ नहीं डाला, मैंने यहां पर डाल दिया सेल्स 12%। यहां पर स्पेसिफाई कर रहा हूं जो चीजें जो हम टैक्स आइटम के समय डालते थे वही टैक्स में टेली में ग्रुप के अंदर जाके डाल रहा हूं। मैंने सेल्स 12% का लेजर भी बनाया, ये यहां पर मैंने गुड्स वाइज करके आ गया। ये हुआ परचेस 12% और सेल्स 12%। इसी प्रकार से मैं एक लेजर बना रहा हूं परचेस 18%। याद रखिएगा, बनाने को तो हम हर 5 का भी बना सकते हैं, 3 का भी बना सकते हैं, 12 का भी बना सकते हैं, 18 का भी बना सकते हैं, 28, बट तरीका
एक जैसे ही होगा। मैंने ज़्यादा अलग अलग जीएसटी के नहीं लिए क्योंकि फिर बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता, कंजस्टेड हो जाता, बट हम चाहें तो ले सकते। अभी मैंने परचेस 12 के बाद परचेस 18% टैक्स लिया। वापस मैं परसेंटेज पे जा रहा हूँ, यहीं पर जाएंगे, हम स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर HSN कोड नहीं डालेंगे। हमने यहाँ पर परचेस 18% ले लिया, स्पेसिफाई हेयर किया, टैक्स पे गए, कितना परसेंट लगेगा, हमने यहाँ 18 करके हम आ गए। और इसी क्रम में हम जाएंगे, हमने एक और ले लिया सेल्स 18%, बस ज़्यादा नहीं, मैं 2 लेजर भी बता सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग गए, हमने यहाँ पर सेल्स लिया, एंटर किया, फिर हमने यहाँ कर दिया, हमने यहाँ पर ले लिया वापस से सेल्स 18%, चाहें तो यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे 18%। अभी ये हुआ है कि मैंने एक डाला परचेस 12% का, एक डाला परचेस 18% का, एक डाला सेल्स 12% का, एक डाला सेल्स 18% का। इसका मतलब है कि मेरी कंपनी में 2 ही तरह का आइटम आता है। भले ही मैंने यहाँ पर 12, 18 और 28% बनाया, पर आप खुद देखेंगे मेरे पास अभी जो लेजर बन के तैयार हुए हैं, आप जाके देखेंगे लेजर में, तो देखिए मेरे पास एक परचेस 12% का, एक सेल्स 12, एक परचेस 18% का, एक सेल्स 18। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये सब चीज़ें क्या हो रही, मैंने आइटम नहीं डाला, भले मेरी कंपनी में आइटम था। जैसे मान लीजिए एक कंपनी ने मेरे को 1 लाख रुपए का एक बिल दिया जिसमें 50,000 के माल 12% का था और 50,000 का माल 18% का था, बट मैं अपने बिजनेस में एक एक आइटम मेंटेन नहीं करता, तो फिर मैं अकाउंटिंग कैसे मेंटेन करने वाला हूं। तो यहीं से चलते हैं हम। सबसे पहले हम अकाउंटिंग में जाएंगे। सबसे पहले आपको कुछ चीजें सेट करना है। तो सबसे पहले आप परचेज बटन दबाइए। चूंकि मेरे पास कोई आइटम नहीं है तो फिर ये आइटम के जरूरी नहीं है, नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर लाने वाला हूँ। तो आपको जाना है चेंज मोड में। चेंज मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, केवल अकाउंट इनवॉइस पे जाएंगे, आपको पर्टिकुलर दिखाई देगा, यहाँ से आइटम हट जाएगा। कभी भी याद रखिए हमारी अकाउंटिंग को 3 अलग अलग मोड में, 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसे एक भाग आपको अभी हाल मैंने बताया। अगर मैं यहाँ पर जाने के बाद आइटम वाइज कर दूंगा तो यहाँ पर आइटम की डिटेल आ जाएगी। अगर वाई दी वे मैं यहाँ चेंज मोड में जाता हूँ, अगर मैं इसे अकाउंट इनवॉइस कर देता हूँ तो यहाँ पर आइटम नहीं आएंगे। वो अभी जैसे मुझे ज़रूरत है कि मेरे कंपनी में मैं स्टॉक मेंटेन नहीं करता हूँ पर जीएसटी जरूर मेंटेन करता हूँ। स्टॉक को आप देखते हैं, हम लोग स्टॉक को मेंटेन नहीं करते मगर स्टॉक पे जीएसटी कितना लगा वो मेंटेन करते हैं। और अगर आप चाहते हो डबल एंट्री मोड में टेली अकाउंटिंग करना है जिसमें आपका कंप्यूटर डेबिट क्रेडिट मोड में अकाउंटिंग पूछ करे, 2 बाय के मोड में करे, तो ऐसी कंडीशन पे भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। बट अभी आज मैं जो बता रहा हूँ वो है मेरा मोड। टोटली देखा जाए तो अकाउंटिंग मोड है और इसके अंदर हम कैसे कैसे किस किस प्रकार की अकाउंटिंग को हम लोग कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने एक कंपनी से माल परचेस किया, उसने पूरा की पूरा मुझे बिल दिया और मैंने मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड, यहां पर हम गए, अभी हमने सन्ड्री क्रेडिटर से माल परचेस किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। मतलब ये हुआ कि मैंने माल तो परचेस किया परंतु मैं ये चाहता हूं कि माल का नाम नहीं है मेरे पास। ऐसी कंडीशन पे मैं यहां पर केवल बटन दबाने वाला हूं। आप खुद देखिए मुझे कौन सा माल का मैं इस पहले डाल रहा हूं। मैंने डाला परचेस 12% का, मैंने माल परचेस किया, परचेस 12% लिखा हुआ है। 12% का कितने हजार का माल खरीदा आपने? 1 लाख का रुपए का माल खरीदा। और उसी प्रकार से 18% का मैंने 1,50,000 का खरीदा। ध्यान से देखिएगा, एक बिल आया मेरे पास एक कंपनी से जिसके अंदर
1 लाख रुपए का माल 12% का है, भले उन्होंने बिल मुझे आइटम वाइज दिया हो, मगर मैं अपने बिजनेस में आइटम वाइज मेंटेन नहीं करता, तो मैंने 12% का जो माल था वो 1 लाख रुपए का था, वो मैंने एक्टिवेट कर दिया। दूसरा माल जो था 18% का, वो मैंने 1.5 लाख रुपए का करा। मतलब मेरे पास जो बिल है उसके अंदर तो बहुत सारे आइटम लिखे जिसमें 12% 18% टोटल है, पर मैं आपको ये सिखा रहा हूं बिना स्टॉक मेंटेन करे आप परचेस के बिल की एंट्री कैसे करेंगे। तो परचेस 12%, परचेस 18%, और यहां पर जाइए लगाइए CGST, ये लगाया लाइक ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर हम जाएंगे GST में और आपको यहां पर सेट करना है GST CGST, और बस कंट्रोल यहां पर कंट्रोल A करा, ऑटोमेटिकली 19,500 आपका टोटल आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से मैंने SGST लेजर डाला, आप खुद देखिए यहां पर हम गए, हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे गए, हम GST में गए, अभी हमने यहाँ स्टेट टैक्स कर दिया। कुल मिला के जब भी मैंने माल परचेस किया, मेरा माल था 2.5 लाख का, पर 19 दूनी 38 39,000 रुपया मेरा टैक्स लगा। जो माल बन रहा था 1.5 लाख का, मतलब सॉरी 2.5 लाख का, अब वो माल बन गया 2,89,000 का मेरे पास आया। मैंने इस तरीके से मेंटेन कर दिया। अभी पैसा देने की बात हम लोग नहीं कर रहे। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं जो मैंने परचेस किया था, अब मेरे यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है और मैं भी कंज्यूमर को बिल तो दूंगा, मगर बिल के अंदर मैं चाहता हूं, यहाँ पर लिख दिया हरीश ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी है, वो मेरा डेटर्स है, तो मैंने यहाँ डेटर्स पे एंटर किया और करने के बाद आप खुद ही देखिए मैंने जो 1.5 लाख रुपए का माल परचेस किया था, 12% का माल था, उस 1 लाख रुपए के माल को मैंने 1.5 लाख रुपए में मार्केट में सेल किया। उसी प्रकार से 18% का जो माल था वो 2 लाख रुपए का, 1.5 लाख का था, सॉरी, मैंने उसको 2,75,000 रुपए में बेचा। कुल 4,25,000 रुपए का माल हुआ, प्लस CGST प्लस SGST। आप एक ध्यान से देखिएगा, मेरी कंपनी में से जो माल मैंने 1 लाख का खरीदा था, 12% का खरीदा था, उस माल को मैंने 1.5 लाख रुपए में बेचा, पर क्या बेचा ये मेंशन नहीं है। उसी प्रकार से 18% का जो माल मैंने 1.5 लाख का खरीदा था, 2,75,000 रुपए में बेचा, इसमें मैंने स्टॉक मेंटेन नहीं किया। अब आपका जो माल था, इनका टोटल के बाद जो बना टैक्स के बाद 4,92,500 का टोटली टैक्स के साथ माल बेचा। बट ये है कि अब अगर मेरे से कोई व्यक्ति, कोई कंपनी आके पूछती है, सर आपकी दुकान में टीवी कितने हैं, सर आपकी दुकान में मोबाइल कितने हैं, जो 12% 18% वाला आइटम कितना कितना बचा, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने बिजनेस में बगैर इन्वेंट्री के परचेस और सेल की एंट्री करी, जिससे आपके बिजनेस का अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, पर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होगी, टैक्स मेंटेन हो जाएगा। आप खुद ही देखिए, जब आप जाना चाहेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखना चाहेंगे, मैंने एंटर किया, यहीं पर बैठ के मैंने अल्टर के साथ F1 बटन दबाया, तो आपका कंप्यूटर आपको बता रहा है कि 1 लाख रुपए का आपने 12% का माल खरीदा, 18% का आपने 1,50,000 का परचेस किया। सेम एस इट इज 12% का मैंने 1.5 लाख का बेचा, 18% का मैंने 2,75,000 रुपए का बेचा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मेरा माल, मेरा जो प्रॉफिट है वो है 1,75,000, जो है वो मेरे बिजनेस का एकदम प्रॉफिट है। परंतु अगर मेरे से कोई पूछता है कि सर आपकी दुकान में कितना माल पड़ा है, तो मैं माल बता नहीं सकता, माल क्या क्या पड़ा हुआ ये बता नहीं सकता। मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि मेरे पास स्टॉक कितना है, पर ये नहीं बता पाऊंगा कि कितने आइटम, किस प्रोडक्ट के कितने आइटम है। तो इस तरीके से अगर हम अपने बिजनेस में अगर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करना चाहें, तो आप इस तरीके की अकाउंटिंग कर सकते हैं।
अब आपका मूड ये होता है कि सर हम कुछ आइटम जो 28% के जो आइटम आते, मान लो उसके अंदर कूलर आ रहा है और आप चाहते हो कि सर मैं कूलर का स्टॉक मेंटेन करना चाहता हूं, जो बने बनाए कूलर आ रहे हैं लाइक सिंफनी, लाइक बजाज, परंतु उसके अंदर जो कल पुर्जे लग रहे लाइक मोटर, खस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसका स्टॉक में मेंटेन नहीं करूंगा, उसको मैं गुड्स वाइज रखना चाहता हूं। तो आइटम के साथ, यानी गुड्स कर दिया मैंने, ये अभी गुड्स वाइज था, तो गुड्स के साथ आइटम नहीं आ सकता, मगर आइटम के साथ गुड्स आ सकता है। गुड्स के साथ आइटम नहीं आ सकता, मगर आइटम के साथ गुड्स आ सकता है। देखते हैं कैसे। तो अभी मैं यहां पर चाहूं कि अकाउंटिंग में आइटम आ जाए तो आइटम नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने उस ऑप्शन को ऑफ किया है। तो मैं अभी ये चाहता हूं कि जो कूलर आ रहे हैं, कूलर के बिल में जो भी चुटबुट आइटम आता है, गुड्स को आप कैसे इंक्लूड करोगे बताता हूं। चलते हैं हम अगेन वापस से। अभी मैं पहले इन्वेंट्री डालता हूं। इन्वेंट्री डालने के लिए मुझे जाना है क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद मैं जाऊंगा डायरेक्ट आइटम में, और मैंने यहां पर कर दिया बजाज कूलर, जो कि ग्रुप हमने डाला, यहां पर कूलर ग्रुप पे आ गया। इसके ऊपर कितना % टैक्स लगेगा, हमने इसका HSN कोड डाल दिया। इसके अंदर मैंने कूलर डाल दिया, कितना टैक्स लगेगा वो भी मैंने सेट कर दिया, और मैंने यहाँ सेट कर दिया 28% GST के साथ मैंने आपके पास सेट कर दिया। इस आइटम को आप काय में मेंटेन करेंगे, इस आइटम को आप पीसेस में मेंटेन कर सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पर पीसेस कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ, हमने आइटम भी मेंटेन करा। तो अभी हमने क्या कर दिया, एक आइटम डालकर छोड़ दिया जिसका नाम था बजाज कूलर। अभी एक कूलर का नाम और ले लेता हूं, सिंफनी कूलर भी ले लिया मैंने। हम यहां पर गए, अभी हमने कूलर बटन दबाया, पीस किया, इसी प्रकार से अभी हमने ये भी डाला। अब आप सोच रहे होंगे मैं करना क्या चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बिल जो प्रिंट हो उसमें गुड्स भी आ जाए और आइटम भी आ जाए। मतलब आइटम के साथ में आप चाहते हो कि जो छोटे मोटे आइटम के लगते हैं वो मेंटेन नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वो कूलर का स्टॉक मेंटेन करना चाहता है, पर उसके साथ में जो छोटे मोटे आइटम जो 12% और 18 में आ रहे हैं वो मेंटेन नहीं करना चाहता। कोई मान लीजिए ऑटोमोबाइल का शोरूम है, वो 4 कार मान लीजिए 2 व्हीलर का मेंटेन कर रहा है, उसके पास ओला की एजेंसी है, तो ओला की बाइक गाड़ी को परचेज सेल का काम कर रहा है, पर उसके अंदर टायर लगते हैं, उसके अंदर लाइट लगता है, उसके अंदर जो छोटे मोटे आइटम जो लगते हैं उसका वो स्टॉक मेंटेन नहीं करता। कुछ आइटम उसमें 18% के, कुछ आइटम उसमें 12% के। ऐसी कंडीशन पे आप क्या करेंगे, आइटम बना लिए। अब मान लीजिए मैंने भोपाल की कंपनी से कुछ आइटम परचेस किया। अब ध्यान दीजिएगा, गुड्स के साथ आइटम नहीं आ सकता जो अभी है, तो हम यहां पर क्या कर देंगे, चेंज मोड में जाएंगे, और चेंज मोड में जाने के बाद मैं आइटम इनवाइस करने वाला हूं। मैंने यहां पर क्या कर दिया, मैंने मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड से माल परचेस किया। अब ये माल 12% का नहीं है, ये माल 18% का नहीं है, ये माल 28% का है, मगर इस माल का मैं स्टॉक मेंटेन करता हूं। तो मैं यहां पर जाऊंगा, एक लेजर बनाऊंगा केवल परचेस के नाम से। यहां पर मैं लेजर के ऊपर जाके कोई भी GST मेंटेन नहीं करूंगा, ना ही सेट करूंगा, क्योंकि जब कोई कंपनी इन्वेंट्री स्टॉक वाइज मेंटेन करती है तो तब वो अपने ग्रुप के ऊपर लगाती है GST, न कि वो लेजर के ऊपर लगाती है। तो मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने यहाँ पर कूलर खरीदा, तो देखिए मैंने क्या करा, बजाज कंपनी के 10 कूलर खरीदे 10,000 रुपये का एक था। साथ में हमने सिंफनी कूलर खरीदे 10, इनकी कीमत है 15,000 है। टोटल 2.5 लाख के 2 कंपनियों के कूलर खरीदे। साथ में हमने मोटर परचेस करी जिनके ऊपर 18% GST लगा रहा। वो 1 लाख की मोटर थी जिसका नाम नहीं मेंशन है, जिसमें 5-5 सभी कंपनियों की मोटर आ गई। साथ में कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से लाइक बटन था, वायर था, खस था, जिसके ऊपर गवर्नमेंट
12% जीएसटी लगाती, वो 50,000 रुपये का आइटम था। आपको अभी यहाँ समझना पड़ेगा, जिन चीज़ों का मैं स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ वो आइटम में दिखाई देंगे, और जिन चीज़ों का मैं स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहा हूँ इनका डायरेक्टली अमाउंट आएगा। इसका मतलब है जब कंपनी से मुझे एक बिल प्राप्त हुआ तो उस बिल के अंदर मुझे ये इस तरीके का बिल मिला, जिसके अंदर कंपनी द्वारा जो कूलर और जिनका स्टॉक मेंटेन करते हैं वो मुझे दिया गया। बाकी के जो चुटपुट आइटम थे उसका उन्होंने आइटम नहीं डाला और मुझे ऐसा बिल दे दिया। अब ध्यान से देखिएगा, ये बिल तो मैंने एक प्रकार से कंपनी से जो बिल मिला था वही बिल मैंने बनाया और मैंने कंप्यूटर पे डाल दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक कंज्यूमर आया जिसने कुछ माल का मुझे ऑर्डर दिया, और वो भी क्या है, कुछ कूलर भी खरीदना चाहता है और उसके साथ चुटपुट आइटम भी खरीदना चाहता है। तो मैंने क्या कर दिया, हरीश ट्रेडर्स करके एक दुकानदार है जिसे मैं प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर गए, हमने क्या बेचा, हमने बजाज कंपनी के 5 कूलर बेचे जिनकी कीमत है 15,000 रुपये का एक कूलर। सिम्फनी के भी कूलर बेचे, मैंने 5 कूलर बेचे जिनकी प्राइस 20,000 है। मतलब मैं कंज्यूमर को जब बिल दूंगा तो उसके अंदर मैं चाहता हूं कि जो जो आइटम का स्टॉक मेंटेन करता हूं वो मैं डालना चाहता हूं, और इसके साथ में छोटे मोटे जो आइटम से जो 12% में आते हैं, मैंने बोला ये माल 25,000 रुपये का है, और इसी के साथ मैंने जो 18% का माल बेचा जो 45,000 रुपये का माल है, जिसमें हमने CGST SGST। यहां पर बोलने का मतलब है जब मैं कंज्यूमर को ये बिल दूंगा तो बिल को एक्सप्लेन करने का तरीका मैं बता रहा हूं। मैंने सामने वाले को 75,000 के बजाज कंपनी के कूलर, 1 लाख रुपए के सिम्फनी कंपनी के कूलर, अब जिनको मैं बेच रहा हूं उसने बोला कि कुछ मुझे मोटर्स भी चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है 25,000 की मोटर दे दी। किसी ने बोला मुझे उसके साथ वायरिंग लगेगी, तो मैंने 45,000 की वायरिंग दे दी। तो मैं इन 2 आइटम का स्टॉक नहीं मेंटेन करता, इसलिए मैंने इसको गुड्स में रख दिया, और जिन चीज़ों का मैं स्टॉक मेंटेन करता हूं मैं आइटम को दिखा सकता हूं। जब भी कोई व्यक्ति आया मेरे पास और मुझसे पूछेगा कि अपनी दुकान के अंदर, अपनी फर्म के अंदर, अपनी कंपनी में कितना माल कितना है, आइटम कितने हैं, तो मैं आइटम उनको कंप्यूटर पे देख के बता दूंगा, पर गुड्स वाइज के लिए यानी गुड्स कितना पड़ा हुआ है, कितनी मोटर पड़ी हुई है, इसके लिए मुझे गोडाउन पे जाना पड़ेगा, मैं देख कर तभी बता पाऊंगा। तो यहां पर मैंने आपको इन दोनों चीज़ों के साथ मैनेज करना सिखा दिया कि आप गुड्स वाइज भी मेंटेन कर सकते हो, आइटम वाइज भी मेंटेन करते। सेक्शन 1 जिसके अंदर मैंने आपको ये सब चीजें बताई कि किस तरीके से आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 मेंटेन कर सकते। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा 18% का, और मैं चाहता हूं कि इस माल के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, जो माल खरीद रहा हूं उसको मैं 2 प्रकार से खरीद रहा हूं, एक टैक्स के साथ, एक टैक्स एडिशनल और एक टैक्स इंक्लूड। पर मेरा जो माल है वो मैं गुड्स वाइज मेंटेन कर रहा हूं। आइटम वाइज तो आप ऑलरेडी पहले MRP पढ़ के आए हो, तो मैंने यहां चेंज मोड किया। मैंने यहां पर चेंज मोड में जाने के बाद मैंने अकाउंटिंग किया। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मैं किसी कंपनी में गया और मैंने बोला उस पार्टी को जिससे मैं माल खरीदता हूं, ध्यान से देखिएगा, मेरी बातों को समझिएगा और मेरी बातों के मीनिंग को समझेंगे तो आप बेस्ट अकाउंटेंट बनेंगे। सोचिए मेरी तरीके से, मैं एक कंपनी में गया, मैंने कंपनी में जाने के बाद बोला कि मुझे माल खरीदना है 18% का 1 लाख का। मैं गया, मैंने बोला मुझे 18% का 1 लाख रुपए का माल खरीदना है, तो उस कंपनी ने बोला ठीक है हम आपको 1 लाख रुपए का माल दे देंगे प्लस टैक्स। परंतु जैसे आप एक बात ध्यान रखिए, मैं चाहता हूं कि मैं दोनों प्रकार से सीख जाऊं कि एक तो 1 लाख रुपए का माल आया प्लस टैक्स जोड़ के 1,18,000, और दूसरा मैंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा
उस माल में ही 18% टैक्स जुड़ के है, अलग से टैक्स नहीं है। पर इस तरीके की चीजें हम करते कहां पे है, हम करते कैसा है, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा। पहले आप परचेस ऑप्शन को क्लिक करिए, ये मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मेरे से जब मैं परचेस करूं उस समय कंप्यूटर मुझसे पूछे कि यह माल एडिशनल है या इंक्लूडिंग है। तो मैंने क्या करा, यहां पर F12 बटन दबाया, और जब मैंने F12 बटन दबाया ऑलरेडी यहां पर नो दिख रहा था। मैंने इसे पीछे जाके एंटर यस किया तो मेरे कंप्यूटर ने इसके अंदर इस ऑप्शन को यस करा। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक्टिवेट हो गई। मुझे इस ऑप्शन को यस करना है, प्रोवाइडेड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर, यानी उस लेजर पर जितना भी टैक्स लगाया गया उसके हिसाब से कंप्यूटर इसे एक्टिवेट करेगा। अब खुद देखिएगा क्या हुआ। ऐसा करने से मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैंने केवल 18% पे एंटर किया तो मेरे कंप्यूटर ने यहां पर मुझे एक नया ऑप्शन दिखाया। फिर से देखिएगा, मैंने F12 बटन दबाया, मैंने इन दो ऑप्शन को यस करा। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि जो भी गुड्स खरीद रहे हो उसके अंदर टैक्स जुड़ा है या नहीं, ऐसा मेरे से कंप्यूटर आस्क करे, पूछे। तो जैसे मैंने आपके सामने 18% लिखा तो मुझसे कंप्यूटर ने पूछा कि जो माल आपने 18% का परचेस किया वो कितने का खरीदा, क्या उस पर टैक्स एडिशनल है। मैंने बोला हाँ, इस माल के ऊपर टैक्स एडिशनल है। तो मैंने यहां पर कुछ भी नहीं डाला, मैंने डाला 1 लाख रुपए का माल डाला, माल की वैल्यू डाली, देन CGST एंड SGST। जो माल 1 लाख रुपए का था, आप खुद देखिए वह माल 1,18,000 रुपए का मुझे पड़ा, क्योंकि मैंने इसे एडिशनल टैक्स के नाम से आपको समझाया। अब दूसरी बात, फिर यही माल मैं खरीद रहा हूं 18% का, फिर से मैंने ABC नाम की एक कंपनी से यही 18% का माल परचेस किया। पर मेरे को अब जो माल आया वो 1 लाख के ऊपर अंदर टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर अब डालूंगा 1 लाख रुपया। खुद ही देखिए 1 लाख रुपए के माल के अंदर टैक्स जुड़ा हुआ है, तो उस माल की रियल कीमत है 84,745 रुपीस का टोटल माल हुआ। साथ ही साथ यहां पर जाएंगे आप, इतने का माल हुआ, माल के साथ CGST एंड SGST आप खुद देखेंगे। 1 लाख रुपए के माल के अंदर माल की रियल वैल्यू है 84,000 समथिंग, और बाकी का है वो है मेरा टैक्स अमाउंट। तो यहां पर मैंने आपको इंक्लूडिंग और एडिशनल दोनों परचेस करना सिखाया। ठीक इसी प्रकार से मैं अगर इसी आइटम को सेल करने की सोच रहा हूं, और मान लीजिए मैंने यही आइटम कंज्यूमर को सेल किया और मैंने यही माल 18% का पहले मैं एडिशनल कॉस्ट के साथ बेच रहा हूं, मैंने 1,50,000 रुपए में सेल किया, प्लस CGST और SGST दोनों टैक्स भी मैंने यहां पर लगाया, मैंने एंटर किया। पर ये जो माल है खुद ही देखिए, टोटल माल 1,77,000 के। यानी आप अगर कोई कंपनी में जॉब कर रहे और कोई व्यक्ति बोल रहा मैं टैक्स के इंक्लूड के साथ परचेस करता, तो मैंने आपको बता दिया। मैंने एडिशनल के साथ परचेस करता, मैंने बता दिया। मैं इंक्लूडिंग के साथ बेचता हूं, मैंने बता दिया। अब मैं आपके एडिशनल के बाद मैं आपको इंक्लूडिंग के साथ बेच रहा हूं। देखिए मैंने इस पार्टी को बेचा, 18% का माल बेच रहा हूं, और मैं बेच रहा हूं 2 लाख रुपए में बेच रहा हूं। तो इस 2 लाख के अंदर टैक्स मेरा जुड़ा हुआ है 1,69,000 प्लस CGST प्लस SGST। और एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, आप कभी भी ये जो पॉइंट में वैल्यू आई, तो पॉइंट के कारण यहां 2,01,000 रुपया आ गया, और 1 रुपये को आप कैसे देंगे, 1 पैसा है, सॉरी 1 पैसा है। तो इसको हम क्या करते हैं, जब ऐसा कभी कुछ हो जाए तो यहां पर एक लेजर डालिएगा, उस लेजर का नाम डालिए राउंड अप।
जिसको आप अपनी भाषा में बोलते राउंड फिगर में वैल्यू। जब भी राउंड अप का नाम आ जाए इसे आप एक्सपेंसेस से जोड़िए, लाइक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देन यहां पर आप जाएंगे, इसे हम लोग बोलेंगे इनवॉइस राउंडिंग में जाएंगे। हमने यहां पर गए, आपने एक चीज देखी होगी कि यहां पर हमारा कंप्यूटर जो टोटल आया था 1 पैसा ज्यादा आ रहा था, तो कंप्यूटर ने -1 लगाया, राउंड फिगर में किया और हमें बता दिया। याद रखिएगा, ये राउंड फिगर कभी भी आप कर सकते हो, पर इसका भी एक रोल होता है। अगर आपका बिल, मान लीजिए आपका बिल 1 रुपया 49 पैसे का है, मतलब 1 रुपया 49 पैसे का बिल है, और अगर आप राउंड अप वैल्यू लगाएंगे तो हमारा कंप्यूटर माइनस करेगा और 1 रुपया वैल्यू रहने देगा। परंतु अगर आपके बिल का टोटल 1 रुपीस 51 पैसा है और अगर हमने इसे राउंड अप लगा दिया तो यह कंप्यूटर उसे 2 रुपया कर देगा, क्योंकि राउंड अप वैल्यू के 3 तरह के राउंड अप होता है। एक होता है नॉर्मल राउंडिंग, जिसके अंदर 49 पैसा और उसके साथ में 51 पैसे का रोल होता है। एक राउंड अप होता है अपवर्ड राउंडिंग। अगर हम कर देते हैं और अगर आपका टोटल 1 रुपया 1 पैसा भी है तो उसे कंप्यूटर 2 रुपया बना लेगा। और मैंने डाउनवर्ड राउंडिंग कर दिया और मान लीजिए आपके बिल का टोटल 1 रुपया 99 पैसा है, तब भी हमारा कंप्यूटर उसे माइनस करके दिखा देगा। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हम चाहें तो हम अपने बिजनेस के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे के लिए हमें इस तरीके का राउंड अप फीचर का उपयोग करना पड़ा। हम किस तरीके से राउंड अप करते हैं ये मैंने आपको बताया, और इसी तरीके से आप जब अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो जैसे आप यहाँ अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे और जब आप इसका पूरी डिटेल्स देखेंगे तो अल्टर के साथ F1 बटन दबाइए, आपको खुद दिख जाएगा कि यहाँ पर हमने परचेस किया 2.5 लाख रुपए का, पर उसके अंदर आइटम है हमने 12% का खरीदा, वो 1.5 लाख रुपए का है। हमने 18% का किया, 4,34,000 रुपए का है। हमने जो 2.5 लाख रुपए का परचेस किया 1,75,000 का बेचा। हमने परचेस 12% का किया था, वो 1,75,000 का बेचा। जो हमने 18% का 4,34,000 का खरीदा था वो हमने 6,39,000 का खरीदा। कुल मिला के अगर बिजनेस का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हमने 11 लाख टोटली अगर देखा जाए तो हमारा इधर का टोटल है 11,14,491 का हमने बेचा, और हमने ये जो वैल्यू है 8,34,000 का हमने खरीदा था। तो इस में से ये माइनस होके जो मेरे पास बचा वो हुआ मेरा प्रॉफिट, और मेरा प्रॉफिट है 2,79,745। वाई दी वे, अगर आपको लॉस होता तो इस तरफ आता, प्रॉफिट हुआ तो आपको इस तरफ आया। इस तरीके से याद रखिएगा, जो टोटल होता है वो यहाँ पर जिस तरफ का ज़्यादा टोटल होता है वही नीचे लिखा हुआ आता है। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर नॉर्मल देखेंगे तो केवल वैल्यू दिखाता है, अभी आपको यहाँ पर सारी दिखा रहा है। कुल मिला के इतना बेचने के बाद भी मेरे पास स्टॉक में 1,25,000 अभी भी मेरे पास स्टॉक में पड़ा।